नमस्ते जी। वैदिक साहित्य बड़ा ही विशाल है। इसमें अनेकों ग्रंथ हैं। वेद से प्रारंभ होकर के अंग, उपांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ आदि अनेकों ग्रंथ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। एक वीडियो में मैंने पीछे आपको बताया भी था कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, क्या हैं वेद विद्या के ग्रंथ। तो उनमें ही जो वेदांग हैं वो भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत हैं। और वेदांग में 6 हैं: व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, छंद, कल्प और ज्योतिष। तो इनमें ये जो कल्प ग्रंथ हैं या कल्प सूत्र हैं ये भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन कल्प सूत्रों में क्या है और किस प्रकार के निर्देश हैं, आइए उसको जानकर और समझने का प्रयास करते हैं। कल्प का अर्थ होता है विधि, नियम, न्याय आदि, और सूत्र का अर्थ होता है सार गर्भित संक्षिप्त निर्दोष वाक्य जो किसी सिद्धांत को, किसी नियम को प्रतिपादित करता है। तो कल्प सूत्र का अर्थ हो गया कि वो नियम, वो विधि जो संक्षिप्त रूप से उन सूत्रों में दी गई है। और ये जितने भी कल्प सूत्र हैं, इन कल्प सूत्रों से ही सारे जो सनातन धर्म के जितने भी अनुष्ठान हैं, कर्मकांड हैं, संस्कार आदि हैं, वो सब इनसे ही प्राप्त होते हैं। इन्हीं से उनका आलंबन हमें मिलता है, इन्हीं से उनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो जो कल्प सूत्र हैं ये सारे अपने सनातन धर्म के लोगों के लिए उनके कर्मों को, उनके संस्कारों को, उनके अनुष्ठानों को निश्चित और उनको एक प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए दिए हुए हैं। जो कल्प सूत्र हैं वो 3 तरह के हैं। एक स्रोत सूत्र, दूसरे गृह सूत्र और तीसरे हैं धर्म सूत्र। जो स्रोत सूत्र हैं उनमें जो वेद संहिताओं में जो यज्ञ कर्मकांड आदि दिए गए हैं तो उनकी व्याख्या और उनको जिन ग्रंथों में दिया गया है, उनको जिन कल्प सूत्रों में दिया गया है उन्हें स्रोत सूत्र कहते हैं। और एक गृहस्थ के लिए उसके जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितने भी कर्मकांड हैं, जितने भी अनुष्ठान हैं, जितने भी संस्कार आदि हैं, वो सब जिन ग्रंथों में दिए गए हैं उन्हें गृह सूत्र कहा जाता है। और इसके अलावा जो समाज और राष्ट्र की दिशा को निर्देशित करते हैं, समाज में किस प्रकार का क्रियाएं करनी है, उत्तराधिकार के क्या नियम हों आदि, और अन्य प्रकार के जो सामाजिक नियम है वो क्या हों, राष्ट्र के लिए किस प्रकार के नियम विधि आदि हों, तो वो सब जिन ग्रंथों में हैं, जिन कल्प सूत्रों में हैं, वो कहलाते हैं धर्म सूत्र। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के ये कल्प सूत्र हुए: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। अब जो स्रोत सूत्र हैं, अब संक्षेप में इनमें किस प्रकार से क्या दिया हुआ है बहुत ही संक्षेप में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो स्रोत सूत्र है उसमें यज्ञ दिए गए हैं और 14 प्रकार के यज्ञों का उसमें विधान है। 7 हवीर यज्ञ कहलाते हैं और 7 सोम यज्ञ कहलाते हैं, जिनमें हवि अर्थात सामग्री का प्रयोग होता है वो हवीर यज्ञ कहलाते हैं। और उसी प्रकार से जिनमें सोम का प्रयोग होता है वो 7 सोम याग कहलाते हैं। तो 14 जो प्रकार के यज्ञ हैं वो इन स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं। उसके बाद जो गृह सूत्रों में है, इसके अलावा गृह सूत्रों में भी 7 प्रकार के जो है पाक यज्ञ दिए गए हैं, उन्हें पाक यज्ञ बोलते हैं। तो वो 7 पाक यज्ञ हैं। उसके अलावा दैनिक करने के लिए 5 महायज्ञों का भी विधान गृह सूत्रों में किया गया है। वो 5 महायज्ञ जिनसे अधिकांश लोग परिचित भी हैं। तो 5 महायज्ञ हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ और वैश्वदेव यज्ञ। इसके अलावा जो 16 संस्कार हैं वो सारे के सारे इन गृह सूत्रों में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से 16 संस्कार, 5 महायज्ञ, 7 पाक यज्ञ ये जो गृह सूत्रों में दिए गए हैं। और उसके अलावा जो 14 स्रोत सूत्रों में जो 14 प्रकार के यज्ञ दिए गए हैं, इस प्रकार के कुल ये 42 कर्म हो जाते हैं। 14 स्रोत सूत्रों में जो याग दिए गए हैं हवीर यज्ञ और 7 सोम यज्ञ, उसके अलावा जो 5 महायज्ञ हैं
जो नैमित्तिक प्रतिदिन करने के लिए हैं एक व्यक्ति के लिए, और इसके अलावा जो 7 पाक यज्ञ हैं और 16 संस्कार हैं। तो कुल मिलाकर ये 42 जो कर्म हैं ये एक प्रकार से मनुष्यों के लिए करने के लिए दिए गए हैं स्रोत सूत्र और गृह सूत्रों में। इसके अलावा जो आपके धर्म सूत्र हैं उनमें सारी समाज की व्यवस्थाएं और राष्ट्रीय व्यवस्थाएं क्या और किस प्रकार से हो वो सारी उन्हें धर्म सूत्रों के अंतर्गत दी गई है। तो जो 42 कर्म है अगर हम इनको देखते हैं और हम इनको अगर थोड़ा सा इनको समझते और जानते हैं तो एक प्रकार से हमारे जो पूर्वजों का जीवन था वो दर्पण की तरह से हमारे बिल्कुल सामने आ जाता है। वो कितना किस प्रकार से व्यवस्थित और कर्मों से और संस्कारों से अनुष्ठानों से कैसे बंधा हुआ था और कैसे एक उत्थान के मार्ग पर उनके माध्यम से व्यक्ति चलता था। जो वेदों में संहिताओं में जो चीजें दी गई थी उन्हीं को एक प्रकार से वर्णित करके ऋषियों ने इसमें ये सब दिया हुआ है। तो ये जो 42 कर्म हैं ये हमारे लिए इन कल्प सूत्रों में दिए गए हैं। और केवल इतना ही नहीं है कि ये कर्म कर लिए जाएं और उसी से सारा उत्थान हो जाता है और किसी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन कल्प सूत्रों में सदाचार, सद्गुणों, सद्व्यवहार और इन पर भी आचरण पर, सदाचरण पर, सत्य आचरण पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है कि इन कर्मों के साथ साथ सत्य आचरण, सदाचार और सद्गुणों का धारण करना भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि वो अगर नहीं होता है तो केवल इन कर्म कर लेने मात्र से व्यक्ति का उत्थान नहीं होता है, व्यक्ति की उन्नति नहीं होती है। तो इसलिए उस पर भी इन कल्प सूत्रों में उतना ही बल दिया गया है। अर्थात केवल कर्मकांड और केवल अनुष्ठान कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु सत्याचरण, सद्व्यवहार और सद्गुणों का धारण भी हमारे ऋषियों के द्वारा उतना ही महत्वपूर्ण बताया गया है। वो सब ये सामग्री जो इन कल्प सूत्रों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से ये कल्प सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे वेद की जो शाखाएं हैं वो 1027 शाखाएं हैं। तो उसी हिसाब से 1027 ब्राह्मण ग्रंथ, इतने ही आरण्यक, इतने ही कल्प सूत्र होने चाहिए। लेकिन वर्तमान में ना सारे ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं, ना सारे आरण्यक, ना सारे कल्प सूत्र उपलब्ध हैं। किसी शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है, किसी शाखा का आरण्यक उपलब्ध है, किसी का कल्प सूत्र उपलब्ध है और कुछ ही शाखाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं। तो ये जो सारा का सारा वर्तमान में जो उपलब्ध है वो हमारे लिए आवश्यक है अपने जीवन को ठीक से संचालित करने के लिए। और वर्तमान में लगभग 40 या उससे कुछ ज्यादा कल्प सूत्रों के ग्रंथ जो उपलब्ध हैं, जिनमें मुख्य मुख्य हैं। मैं कुछ के नाम आपको बता दूं, आपने सुने भी होंगे, जैसे शांखायन सूत्र है, आपस्तंभ सूत्र है, गोभिल सूत्र है, इसके अलावा और कई सूत्र हैं, भारद्वाज सूत्र है। तो वो सारे उनमें धर्म सूत्र भी हैं, गृह सूत्र भी हैं, उसमें स्रोत सूत्र भी हैं और उनमें इस प्रकार के सारे यज्ञों की, कर्मकांडों की, अनुष्ठानों की, सारे संस्कारों की और समाज और राष्ट्र के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए जो धर्म सूत्रों में दिया गया है वो भी जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये कल्प सूत्र के जो ग्रंथ हैं ये हमारे जो है जीवन को संचालित करते हैं। ये जो सारे यज्ञ और संस्कार और ये जो अनुष्ठान आदि जो प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे इन कल्प सूत्रों से ही प्राप्त होते हैं, इन्हीं से हमें जानकारी मिलती है। इसलिए इन कल्प सूत्रों का जानना अत्यंत आवश्यक है और केवल जानना ही नहीं अपितु इनको शुद्ध रूप में बना करके रखना, क्योंकि कालांतर में आकर के इनमें अनेक प्रकार के प्रक्षेपण भी हुए और बहुत सारी ऐसी चीजें जोड़ दी गई कि जिससे कारण से समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं चल पड़ी। तो इसलिए उनको ऋषियों के दृष्टिकोण से समझना और ऋषियों के दृष्टिकोण से ही उनके उन सूत्रों को जानना और उनको प्रक्षेपण से अलग करके ठीक ठीक रूप में जानना, ये जो है आर्यों का कर्तव्य होना चाहिए और उसको जान करके अपने जीवन को संचालित करना चाहिए। धन्यवाद।